गरीब पालक पनीर चावल वाली। हे भगवान, बड़ी घबराहट हो रही है। ना जाने आज क्या होगा। काम का पहला दिन है, ना जाने लोगों को ये पसंद भी आएगा या नहीं। माँ, तुम कितना घबरा रही हो। कान्हा जी का नाम लो और काम पर निकल जाओ। तू ठीक कहती है मेरी बच्ची। हे कान्हा जी, आज सब संभाल लेना। कान्हा जी का नाम लेकर महिमा बाजार की ओर ठेला लेकर चल पड़ती है। वो हिम्मत करके ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाने लगी। आइए आइए, पालक पनीर खा लो, गर्मा गर्म पालक पनीर। पालक पनीर खाओ चावल के साथ। एक बार खाकर देखे, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। आओ आओ, पालक पनीर खाओ। तभी वहां से जाती हुई दो औरतें आपस में बातें करने लगी। ये पालक पनीर चावल का ठेला नया लगता है, कितनी खुशबू आ रही है यहाँ से। छी, पालक, मुझे पालक के नाम से ही भागने का मन करता है। ये सब चारा तो गाय खाती है। चल पागल, पालक पनीर सुनकर तो जी ललचाई जाता है, ऊपर से सस्ती भी दे रही है और मुझे भी भूख लग रही है। चल ना, चल कर खाकर देखते कि कैसा बेच रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, चल फिर। दोनों लड़कियां महिमा के पास जाती हैं। जरा हमारे लिए भी 1 प्लेट पालक पनीर चावल लगा दो, और हाँ, अच्छा बनाना ताकि हम फिर से खाने के लिए आए। हाँ बहन, अभी लगाती हूँ। महिमा उन दोनों के लिए पालक पनीर चावल लगा कर देती है। वो दोनों पालक पनीर चावल खाती हैं तो उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वाह दीदी, आप तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट पालक पनीर चावल बनाती हो। मुझे पालक जरा भी पसंद नहीं, लेकिन ये खाने पर पता ही नहीं चल रहा कि मैं पालक खा रही हूँ। सच में मजा ही आ गया। क्या आप रोज यहाँ पालक पनीर चावल का ठेला लगाओगे? दरअसल हम रोज ही यहाँ से काम पर फैक्ट्री में जाते हैं और जल्दी में खाना नहीं बना पाते। आप रोज ही ठेला लगाओगी तो हम रोज फैक्ट्री की तरफ जाते हुए आपके पास खाने आ जाया करेंगे। हाँ बहन, अब मेरा ठेला रोज ही लगा करेगा। तुम सूरजपुर की किसी भी गली और किसी भी बच्चे से पूछ लेना कि मैं पालक पनीर चावल का ठेला कहाँ लगाती हूँ। हर कोई तुम्हें यहीं का पता बताएगा। वैसे तो आज मेरा पहला दिन है, लेकिन धीरे धीरे मैं मशहूर भी जल्दी हो जाऊंगी। धीरे धीरे उसके पालक पनीर चावल की खुशबू पाकर और भी लोग वहां आने लगते हैं। उसकी बात सच हो जाती है, वो मशहूर होने लगती है। उसके ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगने लगी थी। सारा दिन काम करके पैसे लेकर महिमा शाम को अपने घर आती है। महिमा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम्हारा पालक पनीर चावल का ठेला पहले दिन इतना अच्छा चलेगा। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं लोगों को मेरे पालक पनीर चावल पसंद आएंगे भी या नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि ये सबको भा रहे। मैंने कहा था ना आपको, पालक पनीर चावल का ठेला बहुत अच्छा चलेगा। कान्हा जी बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटी, ये सब तेरे कान्हा जी और तेरे ही कारण तो संभव हो पाया है। हमारे उन बुरे हालातों में अगर तू स्कूल से पालक पनीर चावल का ठेला लगाने का सुझाव न लेकर आती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अब तो मैं रोज ही ये ठेला लगाऊंगी और देखना जल्दी ही मैं अपने शहर में, अपने गांव में और इस जगह पर बहुत मशहूर हो जाऊंगी। और उसके बाद शहर के बड़े अस्पताल से तेरे बाबा का इलाज भी कराऊंगी और मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। दरअसल ये बात कर रही थी महेश की। महेश कई दिनों से बिस्तर पर था। वो एक मेहनती मजदूर था जो अपना घर चलाया करता था। लेकिन कुछ ही समय पहले की बात है, रोज की तरह उस दिन भी महेश मजदूरी करके घर वापस आ रहा होता है तो उसकी बेटी रिया ने कहा, आ गए बाबा आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए खिलौने लाए हो या नहीं? आपने मुझसे वादा किया था कि आज मेरे लिए खिलौने लेकर आओगे। आज मजदूरी के पैसे मिले थे। तेरी माँ ने कुछ सब्जियां और दाल लाने के लिए कहा था तो मैं वो ले आया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे लिए खिलौने ला दूंगा। बाबा, आप तो रोज ऐसा करते हैं, लेकिन कभी भी मेरे लिए खिलौने लेकर नहीं आते। मेरी सहेली नीतू है ना, उसके बाबा उसके लिए रोज नए नए अच्छे अच्छे खिलौने लाते हैं। खाने की बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। वो मुझसे हमेशा पूछती है कि तेरे बाबा तेरे लिए क्या लेकर आते हैं। बेटा, उसके बाबा का होटल है, उन्हें तो बहुत पैसे मिलते हैं। मैं एक मामूली मजदूर हूँ, मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं। लेकिन बाबा, आप कभी तो मेरे लिए खिलौने ला सकते हैं ना। हर बार आप मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। उसको इस तरह जिद करते देखकर उसकी माँ गुस्सा होकर कहती है, रिया क्या है ये? आजकल तुम बहुत जिद्दी होती जा रही हो और बाबा भी थके हुए आए। उन्हें आराम तो करने दो, बाद में बात करना। चलो जाओ, जाकर पढ़ाई करो। रिया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तब महेश कहता है, कोई बात नहीं जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अगले दिन महेश मजदूरी से वापस आ रहा था। उसे सामने खिलौने की दुकान दिखाई दी। महेश ने सोचा, आज रिया के लिए खिलौना खरीद लो। वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने उसको सरकारी अस्पताल पहुंचाया।
देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। हमने दवाई दे दी है, लेकिन अब इन्हें आराम की जरूरत है। महेश के घर पर बैठ जाने से अब धीरे धीरे घर में राशन पानी खत्म होने लगा था। जो पैसे थे वो उसकी दवाइयों में लग गए थे। 3 दिन से खाने को कुछ भी नहीं था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वैसे भी टीचर कह रही थी अगर मैंने फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देगी। हाँ बेटी, मैं सब समझती हूँ, बस थोड़ा सब्र कर और स्कूल जाना मत छोड़। तू ही तो हमारे भविष्य की उम्मीद है। मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। महिमा रामू काका के किराने की दुकान से थोड़ा राशन उधार लेने गई। पहले पिछला उधार चुका दे मेरा, तभी नया उधार दूंगा। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली गुंजन आ जाती है और कहती है, महिमा, गांव से मेरा भाई आया था। उसके वहाँ पर खुद की डेयरी की दुकान है तो वो कुछ ज्यादा ही पनीर ले आया था। थोड़ा बच गया है तो मैंने सोचा तुझे दे दूं। ये ले, इसकी सब्जी बना लियो। और वैसे अपने बच्चों को पनीर की सब्जी बहुत पसंद आती है, रिया को बनाकर खिला दे। गुंजन पनीर देकर चली जाती है। माँ, मुझे तो पालक पनीर खाना है। दोनों उसके पालक पनीर और चावल खाकर खुश होते हैं और तारीफ करते हैं। माँ, आपको पता है स्कूल में मेरी फ्रेंड नीतू है, उसके बाबा का होटल है, वो बहुत रुपया कमाते हैं। आप भी पालक पनीर चावल का होटल खोल लो, आपके पालक पनीर और चावल बहुत बिकेंगे। होटल खोलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ठेला चलाने के लिए तो नहीं होती ना। तो तुम भी ठेला चला सकती हो। हाँ, लेकिन इससे पहले मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। इस तरह वो अपने पालक पनीर चावल का ठेला लगाती है। अजीब, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज तो मेरे पालक पनीर चावल कम भी पड़ गए थे। मुझे और पनीर चाहिए जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेच सकूं। ठीक है महिमा, ये जो आज पैसे आए हुए हैं तुम इससे और पनीर खरीद लेना। अगले दिन महिमा ने ज्यादा पनीर खरीदा और अपने ठेले पर लाकर फिर से पालक पनीर चावल बेचने लगी। धीरे धीरे वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ फिर से बढ़ने लगी। लोग पालक पनीर चावल की खुशबू से वहाँ खींचे चले आ रहे थे। वो पालक पनीर चावल खाते और महिमा की तारीफ करते। धीरे धीरे महिमा के पालक पनीर चावल का ठेला मशहूर हो गया। उसने अपने सारे कर्ज उतार दिए और अपने पति का इलाज भी शहर के अच्छे अस्पताल से कराया। जल्दी ही महेश ठीक हो गया। वो भी अपनी पत्नी के साथ उसके पालक पनीर चावल के ठेले पर काम करने लगा। दोनों खूब मेहनत करते और पालक पनीर चावल बेचते और खुशी खुशी अपने जीवन में अपना गुजारा करते। मधुबन नाम का एक गांव था जिसमें बंसी अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता था। बंसी की मां नीलम, उसकी पत्नी रितु और उसके 2 बच्चे, 8 साल की तन्वी और 10 साल का नक्श था। बंसी एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार को पालता था। एक दिन बंसी अपने मालिक से कहता है, मालिक, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? अभी तेरा महीना नहीं हुआ, महीने पर ही पैसे मिलेंगे। चल जाकर काम कर। अब काम करते नहीं ठीक से, मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाते हैं। मालिक, मुझे अपने कमरे का किराया देना है। मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो वो कमरा खाली करा देगा। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अभी पैसे नहीं है, महीने पर मिलेंगे। मालिक के ऐसा कहने पर बंसी काम करने लगता है और शाम को जब बंसी फैक्ट्री से घर आ रहा होता है, मालिक ने पैसे देने के लिए भी मना कर दिया। अब मैं मकान मालिक के पैसे कहाँ से दूंगा? बंसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सामने से एक कार आती है जिससे बंसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी बंसी की मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार को ये बात सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगता है। ऐसे ही बंसी को खत्म हुए 2 दिन हो जाते हैं। रितु अपनी सास से कहती है, माँ जी, उनको आज गुजरे 2 दिन हो गए। हमारा कोई अब सहारा नहीं है। एक वही तो थे जो पूरे घर को चलाते थे। बहू, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरा बेटा है आज से और तू ही मेरी बहू। हमको हिम्मत बांधनी होगी। कहाँ है बंसी की माँ? ला चल, मेरा किराया निकाल। 4 महीने से रोका हुआ है। भाई साहब, अभी तो मेरे बेटे की चिता भी ठंडी नहीं हुई है। हम तुम्हें किराया कहाँ से देंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा किराया दे निकाल कर, वरना कमरा खाली कर मेरा। हम पर दया कीजिए आप। हमारे सर से आदमी का साया तो चला ही गया है, कम से कम हमारे सर से एक छत मत छीनो। रामू को किराया न मिलने पर वो सबको धक्के मार कर घर से निकाल देता है और बंसी का परिवार सड़क पर आ जाता है। माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई जगह भी नहीं है जहाँ हम लोग रह सके। बहू, हम अपने वीरपुर गांव चलेंगे। वहाँ हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है, हम उसी में रह लेंगे। सास के कहने पर रितु अपने बच्चों को लेकर और अपना जरूरी सामान लेकर वीरपुर गांव आ जाती है और अपने परिवार को लेकर उसमें रहने लगती है। माँ,
मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना माँ। तन्वी को भूख से तड़पता देख रितु की आंखें नम हो जाती हैं। हे भगवान, घर में खाने को दाना नहीं है और बच्चे भूख से परेशान हैं। तभी रितु खाने की तलाश में बाहर जाती है तो उसको चलते चलते एक खेत दिखाई देता है जिसमें हरा हरा पालक बोआ होता है। रितु उसको देखकर सोच ही रही होती है, तभी मोहन नाम का एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। अरे बेटी, तुम इतनी गौर से क्या देख रही हो इस पालक को? कुछ नहीं अंकल जी। सुनो तो बेटी, तुम मुझको अपनी दिक्कत बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। रितु मोहन को अपनी सारी बात बताती है और मोहन उसे कुछ पैसे देता है। वो पालक का खेत भी मोहन का ही था। बेटी, तुम ये कुछ पैसे रख लो और जितना मन करे जब भी जरूरत पड़े तुम मेरे खेत से पालक तोड़ कर ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, जो आपने हमारी बुरे वक्त में मदद की। रितु खेत से पालक तोड़ कर ले आई और पैसे से घर का सामान लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है। माँ, आप अभी भी हमारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आई हो? बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी बस 10 मिनट में खाना बना कर लाती हूँ। रितु रसोई में जाती है और आलू पालक और रोटी बनाती है और सबके लिए खाना परोसती है। माँ, आपने तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। सब लोग खाना खा लेते हैं और रात को सो जाते हैं। और अगली सुबह रितु काम की तलाश में निकल जाती है और उसे एक रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है और एक दिन रितु काम से घर आ रही थी तो उसकी टक्कर बाइक से हो जाती है, जिसकी वजह से रितु काम पर नहीं जा पाती थी। फिर 2 दिन बाद, माँ जी, अब मेरा पैर ठीक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा चल भी पा रही हूँ, मुझे अब काम पर जाना होगा। रितु पैर से धीरे धीरे चलती हुई अपने काम पर आती है। सुनो रितु, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी जगह कोई नया लड़का रख लिया है और ये लो तुम्हारे पैसे जितने दिन तुमने काम किया था। रितु मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाती है और सारी बातें अपनी सास को बताती है। फिर रितु को जो मालिक ने पैसे दिए थे उसको अपनी सास को देते हुए बोली, माँ, इन पैसों से घर का सामान ले आना, फिर मैं खाना बना लूंगी। ठीक है बहू। सास दुकान पर जाती है और घर का सामान ले आती है। फिर रितु सबके लिए दाल चावल बनाती है। थोड़ी देर बाद सबको खाने के लिए परोसती है। तभी तन्वी कहती है, माँ, आपने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं, मुझे तो दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे कुछ तो अच्छा बनाकर खिला दिया करो। बेटा तुम अभी यही खा लो, मैं शाम को तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। तन्वी दाल चावल खा लेती है। फिर रितु शाम को खाना बनाने के लिए सोचने लगती है कि आखिर वो तन्वी के लिए कुछ अच्छा क्या बनाए। तभी रितु को याद आती है, अरे क्यों ना आज मैं पालक पत्ते के चाट बना दूं जो मैंने रेस्टोरेंट में सीखी थी। जल्दी से बना देती हूँ, मेरे बच्चे भी आज खुश हो जाएंगे। रितु जल्दी से पास के खेत में से पालक तोड़ कर लाती है और आकर पालक के पकौड़े बनाकर उनके ऊपर थोड़ी सी दही डाली और हरी चटनी बनाकर डाल दी। कुछ मसाले डालकर पालक पत्ता चाट तैयार कर दी। माँ, जल्दी से दो ना टेस्टी टेस्टी जो आप बना रहे हो। हाँ बाबा, लाई अभी। तभी अंदर से रितु पालक पत्ता चाट बनाकर लाती है। माँ जी और बच्चों, पालक पत्ता चाट खाकर बताओ कि कैसी बनी है। सब लोग पालक पत्ता चाट बहुत शौक से खाते। सच में बहू, पालक पत्ता चाट बहुत लाजवाब बन रही है, पर ये तो बताओ तुमने ये सीखी कहाँ? माँ जी, जब मैं रेस्टोरेंट में काम करती थी ना, बस वहीं पर सीखी थी। माँ, अब तो हमें आप रोज पालक पत्ता चाट ही बनाकर खिलाना। ये बात सुनकर तभी सास सोचकर बोली, बहू, तुम्हारी अभी पैर में भी दिक्कत है जिससे तुम बाहर अंदर जाने में भी दिक्कत होगी। क्यों ना तुम तब तक अपना एक पालक पत्ता चाट का ठेला लगा लो। माँ जी, वैसे आप ठीक कह रही हो, जब तक कोई काम नहीं मिल रहा है मैं तब तक ठेला ही लगा लेती हूँ। सास के कहने पर रितु एक किराए पर ठेला लेती है। पास में ही ठेला लगाकर उस पर पालक पत्ता चाट बेचने लगती है और ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाती है, पालक पत्ता चाट ले लो, पालक पत्ता चाट एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। काफी देर हो गई थी और अभी तक रितु के पास कोई ग्राहक नहीं आया था। ये सब कुछ देखकर रितु निराश होने लगती है। काफी इंतजार करने के बाद एक ग्राहक रितु के ठेले पर आता है और बोलता है, अरे बहन, ये पालक पत्ता चाट कैसी होती है? लो मुझे भी जरा पालक पत्ता चाट खिलाओ। रितु ग्राहक को पालक पत्ता चाट बनाकर देती है और जैसे ही ग्राहक पालक पत्ता चाट खाता है तो कहने लगा, अरे वाह, तुम्हारी पालक पत्ता चाट का स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन तुम्हारी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते हैं। मेरी एक सलाह है, हमारे गांव की एक फैक्ट्री है और मैं वहीं पर काम करता हूँ और दोपहर के समय काफी लोग वहाँ बाहर खाने आते हैं। अगर तुम ये पालक पत्ता चाट का ठेला वहाँ पर लगाओगी तो तुम्हें वहाँ बहुत सारे ग्राहक मिल जाएंगे। रितु ग्राहक के कहने पर अपना ठेला फैक्ट्री के आगे लगा लेती है और दोपहर के समय जब फैक्ट्री का लंच होता है तो रितु के ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और अब खूब कमाई करने लगती है। अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते। बेस्ट बडीज।
हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।